फोबिया, जिसका मतलब है डर। डर सबको लगता है, मगर कुछ डर ऐसा रूप धारण कर लेता है कि वो एक बीमारी बन जाता है। इसे हम मेंटल डिजीज भी कहते हैं, दिमागी बीमारी। इसका अर्थ केवल पागल होना ही नहीं होता। रिपोर्ट के हिसाब से 4 में से 1 लोग मेंटल हेल्थ की खराबी के साथ जी रहे हैं। मेंटल से जुड़ी किसी भी चीज को हम सीरियसली नहीं लेते। मेंटल बीमारी को हम कभी बीमारी समझते ही नहीं हैं। जब तक कोई इंसान पागल नहीं हो जाता या फिर पागलों वाली हरकत नहीं करने लगता है, तब तक हमें वो स्वस्थ इंसान ही लगता है। मगर मेंटल डिजीज आज एक बहुत बड़ी समस्या है जो नए युवकों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मेंटल डिजीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए केवल एक छोटी सी बात होगी, मगर उस बीमारी से जूझने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, आपने फोबिया के बारे में तो सुना ही होगा। क्लस्ट्रोफोबिया, बंद कमरे में बंद होने का डर। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। ये कुछ आम सी प्रॉब्लम हैं जिनके बारे में हमने या तो फिल्मों में देखा है या तो अपने दोस्तों यारों में किसी को इनसे पीड़ित देखा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये सब आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? आज हम आपको कुछ ऐसी फोबियाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं, परंतु इनसे भी कई लोग इफेक्टेड हैं। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको भी एहसास हो कि कहीं आपको भी तो वो फोबिया नहीं है। टैफोफोबिया, जो लोग टैफोफोबिया से गुजरते हैं उन्हें अक्सर कब्र में जिंदा दफन हो जाने का डर रहता है। खैर, ये डर तो हर किसी को होता है, परंतु कुछ लोगों में ये डर एक बीमारी की तरह फैल जाता है। यानी कि चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी कब्र की बात सुनकर अटैक आ जाता है। इस बीमारी से जूझते हुए लोगों को ये डर रहता है कि कहीं कोई उन्हें कब्र में तो नहीं डाल देगा। कॉफिन को देखने पर उन्हें पसीना आने लगता है और उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। यूं तो ये हर वक्त नहीं होता, मगर ये बीमारी कभी भी आपको एंजाइटी अटैक दिलवा सकती है। चेरोफोबिया, चेरोफोबिया यानी चीज से डर। जी हाँ, वही चीज जिसे लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। 5 में से 3 लोगों की तो चीज फेवरेट है। अब चीज जिसे हर कोई अपने स्टफिंग में एक्स्ट्रा पैसे देकर डलवाता है, भला उससे किसी को डर कैसे हो सकता है? मगर चेरोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिससे संक्रमित लोगों को चीज के नाम से ही डर लगने लगता है। इस डर से उन्हें कोई बड़ा खतरा तो नहीं, परंतु चक्कर आना, पसीना आना और घबराहट सी महसूस होने लगती है। दोस्तों, इस बीमारी के बारे में किसी को पहले पता भी नहीं था, परंतु अचानक यूके की तरफ पाया गया कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें चीज बिल्कुल पसंद नहीं होती। एक महिला रेस्टोरेंट में काम करते समय चीज का ऑर्डर लेने जाने से डरती थी, जिसके कारण उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। नोमोफोबिया, दोस्तों, हम अपने माता पिता से हर रोज डांट खाते हैं, जैसे कि फोन का इस्तेमाल कम किया करो वगैरह वगैरह, मगर हम उनकी बातें सुनते कहाँ हैं? आज के दौर में फोन हर किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गया है। अगर मोबाइल फोन ना हो तो कोई क्या करे, ये सोचकर ही अजीब लगता है। फिर भी हम इसके बिना जी सकते हैं और कई बार फोन की चार्जिंग खत्म होने पर हम बिना फोन के ही रह जाते हैं। परंतु नामोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को फोन ना होने का डर हो जाता है। वो कभी भी बाहर जाने से पहले फोन को चार्ज के बिना नहीं भूलते। पिकनिक पर, टूर पर या फिर ऑफिस या कहीं भी जाने पर उनको ये डर सताने लगता है कि कहीं उनके फोन का चार्ज खत्म तो नहीं हो गया, कहीं उनका फोन स्विच ऑफ तो नहीं हो जाएगा, कहीं उनका फोन छूट तो नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, फोन की लत एक भयंकर बीमारी का रूप भी ले सकती है जिसे हम नामोफोबिया कहते हैं, और इस बीमारी से कुछ नहीं बल्कि अधिकतम लोग गुजर रहे हैं। हो सकता है आप में भी इस बीमारी के लक्षण हों। दोस्तों, आपके अंदर फोन की जितनी भी लत हो, मगर आप इसे बीमारी में तब्दील होने मत दीजिएगा। एसोट्रोफोबिया, आईने का डर। ये एक ऐसी फोबिया है जिसमें लोगों को अपना चेहरा देखने से डर लगता है। दोस्तों, हमने तो आज तक सिर्फ ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप से रीझते हैं। हम भी आईने में देखकर सजने और संवरने लगते हैं। कहीं भी आईना मिल जाए हम उसे झांके बिना नहीं रहते, परंतु कुछ लोग अपने आप को आईने के सामने लाने से डरते हैं और इन्हें अगर जबरदस्ती लाया जाए तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। कहा जाता है कि इस बीमारी से जूझते हुए लोगों को अपने आप में कमियां दिखने लगती हैं और वो इसके बारे में सोचते चले जाते हैं। इस बीमारी से ज्यादातर महिलाएं इफेक्टेड होती हैं। त्रिस्काइडेकाफोबिया, क्या एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को 13 नंबर यानी 13 अक्षर से डर लगता है?
13 एक ऐसा नंबर है जो कई देशों में लकी माना जाता है, परंतु कई लोग ऐसे हैं जो इस शब्द से घबरा जाते हैं। कहीं पर भी 13 लिखा हुआ देखकर उन्हें पसीना आने लगता है, एंजाइटी होने लगती है और घबराहट होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसी भी बीमारियां होती हैं। इमेजिन करिए कि आपके दोस्त आपसे आज की तारीख पूछते हैं और आप कहते हैं कि आज 13 तारीख है। ये सुनते ही उन्हें डर लगने लगे, पसीना छूटने लगे, तो आपको तो हंसी आ जाएगी, परंतु उनके लिए ये मजाक नहीं होगा, क्योंकि 13 शब्द से फोबिया बहुत बुरी चीज है। इनसे इन्फेक्टेड लोग क्रिकेट फुटबॉल देखते समय 13 शब्द देखकर वहां से भाग जाते हैं। जरा सोचिए कि उनके लिए जीवन कितना मुश्किल होगा। पापा फोबिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये पापा यानी पिताजी से डरने वाली फोबिया तो नहीं है। ये बात तो सही है कि भारत में हर लोग अपने पिताजी से कहीं ना कहीं डरते जरूर हैं, मगर ये डर इज्जत वाला होता है। यहाँ पापा के बारे में नहीं बल्कि पॉप और चर्च वाले फादर्स के बारे में बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रिलीजियस लोगों को देखकर डर लगता है। वो पॉप्स और फादर्स के सामने जाने से डरते हैं। चर्च में बनाए गए रिलीजियस पिक्चर से भी उन्हें डर लगता है। अब आखिर ऐसे में कोई इंसान क्या करे जब उसे भगवान की चीजों से ही डर लगे। ये कोई जानबूझकर नहीं करता, ये डर उनके अंदर किसी इंसिडेंट या फिर किसी खास वजह के कारण ही होता है। इस मेंटल डिजीज में लोग चाहकर भी रिलीजियस पॉप्स एंड फादर्स के सामने नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें एंजाइटी अटैक आने लगता है। फ्यूनरल या फिर मैरिज सेरेमनी में ऐसे लोग दूर ही रहते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन बीमारियों का इलाज क्या है, तो हम आपको बता दें कि इन बीमारियों के लिए स्पेशल तरीके का ट्रीटमेंट तैयार किया गया है। मेंटल हेल्थ से परेशान लोगों के लिए आज दुनिया में कई तरह की एकेडमी और रिहैब बनाए गए हैं, जहां उन्हें उन डर का सामना कराकर और कई तरह के प्रोसीजर से गुजरवाकर उनके डर को कम करने की कोशिश की जाती है। बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स और साइकाट्रिस्ट की मदद से उन्हें धीरे धीरे करके समझाया जाता है और इन बीमारियों का इलाज केवल बातचीत करके ही होता है। इनके लिए कोई दवाई या फिर काढ़ा नहीं होता। दोस्तों, ये इसलिए क्योंकि फोबिया एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर पैदा नहीं होती, बल्कि इस दुनिया में घटित हुए कुछ इंसिडेंट की वजह से बन जाती है। कई लोग बचपन में कहीं बंद हो जाते हैं, जिसका डर उन्हें जीवन भर सताते रहता है और फोबिया का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ऐसी ही कुछ न कुछ वजहों के कारण ही इंसानों में डर पैदा हो जाता है, जिसमें से कुछ डर बीमारी बन जाते हैं, जिसे हम मेंटल डिजीज कहते हैं। मेंटल डिजीज से गुजरने वाले लोगों को आप कभी भी पागल मत समझना, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी ही तरह होते हैं। बस इन्हें कुछ चीजों से डर लगता है, जो कि आपके प्यार और ख्याल से ठीक भी हो सकता है, और हो सकता है कि आप भी किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हों। तो ऐसे में आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट से थेरेपी भी ले लीजिए। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बिल्कुल आम बीमारियों की तरह होता है, जिसका इलाज हमारे सामने मौजूद है।